हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं डर की दास्तान। आज की इस वीडियो में मैं आपको जो दो स्टोरी सुनाने जा रहा हूं। पहली स्टोरी सुजल शर्मा ने और दूसरी स्टोरी विवेक ने कोरा पर शेयर किया है। तो स्टोरीज को शुरू करने से पहले अगर आप डर की दास्तान चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर आप लोग भी मुझसे अपनी रियल हॉरर स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी, एक गूगल फॉर्म और इंस्टाग्राम आईडी की लिंक है, उस पर शेयर कर सकते हैं। ये स्टोरी विवेक ने शेयर किया है, तो चलिए इनकी स्टोरी इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। मैं अपने 20वें साल की शुरुआत में था। 31 दिसंबर 2007 को मेरे कॉलेज के दोस्त और मैं कुछ अलग करना चाहते थे, जो कि नॉर्मल पार्टियों से अलग हो। तो हम पांचों एक शराब की दुकान पर गए, वहां कुछ बियर खरीदी और ईस्ट कोस्ट रोड ECR हाईवे पर ड्राइविंग शुरू कर दी। ये रोड बहुत ही खूबसूरत है। इसके बाईं तरफ समुद्र है और रास्ते के दोनों ओर बांस के पेड़ हैं, जो रात में गाड़ी चलाते टाइम थोड़ी डरावनी फीलिंग देते हैं। अब मेरे एक दोस्त ने सजेशन दिया कि हमें घोस्ट बीच जाना चाहिए। मुझे लगता है कि हर कोई उस सुनामी के बारे में जानता है, जो 2004 में 24 दिसंबर साउथ एशिया के हिस्से में आई थी और जिसमें 5 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। भारत ने भी करीब 1 लाख लोगों को खो दिया था। सुनामी के बाद एक पूरा मछुआरों का गांव बह गया था और तभी से इस बीच का नाम घोस्ट बीच पड़ा। ऐसा माना जाता है कि ये बीच अब तक डरावना है। हमने तय किया कि हम 12 बजे से पहले बीच पर जाएंगे और वहीं नए साल का जश्न मनाएंगे। ये एक अच्छा आइडिया नहीं था, लेकिन फिर भी हम कुछ अलग करना चाहते थे, तो हम वहां चले गए। जैसे ही हम उस जगह पहुंचे, माहौल थोड़ा उदास हो गया। एक दोस्त अपनी मर चुकी गर्लफ्रेंड के बारे में बात करने लगा और रोने लगा। दूसरा दोस्त अपनी मां की मौत के बारे में बात करने लगा। हमें समझ नहीं आया कि हम ऐसी बातें क्यों कर रहे थे, लेकिन उस जगह ने हमें बहुत ही उदास कर दिया था। हम वहां गए और टूटे हुए बिल्डिंग्स, स्कूल्स देखे, जहां अब भी छोटे बच्चों के टूटे हुए खिलौने पड़े थे। ये बहुत ही सैड चीज थी। फिर हम किनारे पर गए और बियर पीने लगे। हमने अभी बियर का एक घूंट भी नहीं लिया था कि अचानक हमें एक औरत की चीख सुनाई दी, जैसे वो आसपास के लोगों से मदद मांग रही हो। हमें लगा कि शायद कोई लड़की के साथ गलत कर रहा है, तो मेरे दोस्त ने तुरंत कार स्टार्ट की और लाइट ऑन कर दी, लेकिन हमें कोई दिखाई नहीं दिया। फिर भी हम सब मदद करना चाहते थे, तो हमने उस आवाज का पीछा किया। तभी हमें एहसास हुआ कि ये जगह पूरी तरह से वीरान है। इस टाइम यहां कोई नहीं हो सकता, औरत तो दूर की बात है। मैंने अपने दोस्तों को अलर्ट किया और कहा कि सबको तुरंत एक साथ होना चाहिए, लेकिन एक दोस्त गायब था। हमने उसे कॉल किया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। फिर हमने अपने फोन की फ्लैशलाइट्स ऑन की और हर जगह उसे ढूंढा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जब हम वापस कार के पास पहुंचे तो हमने देखा कि वो दोस्त कार के अंदर बैठा हुआ था और रो रहा था। उसने कार बंद कर दी थी और लाइट्स भी ऑफ कर दी थी। हम डरे हुए थे और उसे बताया कि हम ही हैं, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं था। मैं उसके पास जाकर बैठा और उसे समझाने की कोशिश की। हमने तुरंत वहां से जाने का फैसला किया, क्योंकि वो एक ही सड़क थी। हमें कार को रिवर्स करना पड़ा जब तक हम हाईवे पर नहीं पहुंच गए। जैसे ही मैंने कार स्टार्ट की, मैंने देखा कि एक बूढ़ी औरत कार के सामने खड़ी थी। उसका सिर झुका हुआ था, उसके बाल उसके चेहरे पर थे और ऐसा लग रहा था कि वो हमें घूर रही हो। हम सब चिल्ला उठे और मैंने तेजी से कार रिवर्स करना शुरू कर दिया। वो औरत हमारी तरफ दौड़ने लगी। हर कदम के साथ उसकी रफ्तार बढ़ती जा रही थी। किस्मत से हम हाईवे पर आ गए और तेजी से शहर की तरफ भागे। कार में हम में से किसी ने एक भी शब्द नहीं कहा। बाद में जब हमने गांव के आसपास के लोगों से इस बारे में बात की, तो उन्होंने बताया कि उस औरत को देखना आम बात है। ऐसा माना जाता है कि जिस दिन सुनामी आई थी, वो औरत मदद के लिए पुकार रही थी। एम्बुलेंस उस गांव तक नहीं पहुंच पाई क्योंकि सड़क बहुत ही नैरो थी।
उसके कई गांव वाले और खुद वो औरत भी उसी दिन वहीं मर गई थी। आज की दूसरी स्टोरी सुजल शर्मा ने शेयर किया है, तो चलिए इनकी भी स्टोरी इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। मेरे कॉलोनी के पास एक जगह है जिसका नाम मैं रानी नगर रख देता हूं। मैं असली नाम इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि मैं प्राइवेसी रखना चाहता हूं। यह कहानी मुझे उस इलाके के कुछ लोकल लोगों से सुनने को मिली है। मतलब मेरे कुछ दोस्तों के मम्मी पापा ने मुझे यह बताया, जो लोग रानी नगर में ही रहते हैं। मैं वही बताने जा रहा हूं जो उन्होंने मुझे बताया। यह स्टोरी लगभग 2000 के आसपास की है। एक अमीर बिजनेस एग्जीक्यूटिव अपनी वाइफ और 3 साल के बेटे के साथ बेंगलुरु में रहता था। वो अपने बिजनेस के लिए इंडिया के अलग अलग स्टेट में सफर किया करता था, शायद अपनी स्टील की दुकान की ब्रांचेस खोलने के लिए। फिर उसने हमारे शहर के रानी नगर इलाके में शिफ्ट कर लिया। उसे जल्दी ही पता चला कि उसे यहां 2 से 3 साल या उससे भी ज्यादा टाइम तक रहना पड़ सकता है। तो उन्होंने फैसला किया कि वो वहां एक घर बनाएंगे और कुछ साल वहीं रहेंगे जब तक कि उनका काम पूरा नहीं हो जाता। और ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट भी होगा क्योंकि वहां की कुछ जमीनें सस्ती थीं। उन्होंने रानी नगर में एक जमीन खरीदी और घर बनाना शुरू कर दिया, जो मिट्टी और रेत घर बनाने के लिए इस्तेमाल की गई थी। वो एक मैदान से लाई गई थी जो एक कब्रिस्तान से सटा हुआ था। लोग कहते हैं कि जब वो मैदान से मिट्टी खोद रहे थे तो कब्रिस्तान की कुछ मिट्टी भी उसके साथ आ गई थी। जब घर बनकर तैयार हो गया तो वो वहां शिफ्ट हो गए, लेकिन पहले दिन से ही कुछ अजीब चीजें होने लगीं। उस आदमी की पत्नी को घर की छत से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं और उसे शायद कुछ परछाइयां घूमती हुई नजर आती थीं। उसकी पत्नी ने ये सारी बातें अपने पति और आसपास के कुछ पड़ोसियों को बताया, लेकिन सबने सोचा कि ये सब कोई गलतफहमी है या फिर इमेजिनेशन है। कुछ दिन बाद उस आदमी को काम के लिए फिर से कुछ दिनों के लिए बेंगलुरु जाना पड़ा और यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। अगले ही दिन से ये इंसिडेंट्स और भी अजीब होने लगे। सुबह जब वो उठती तो उसका बिस्तर उस जगह से अलग होता जहां वो सोते समय था। उसे 4 से 5 लोगों की आवाजें सुनाई देती जो किसी कमरे में उनको खत्म करने की बातें करते थे, लेकिन जब वो उस कमरे में जाती तो वहां कोई नहीं होता। दिन ब दिन वो बहुत डरने लगी। कुछ दिनों बाद उसने सोचा कि वो किसी किराए के घर में शिफ्ट हो जाए, लेकिन उसने ये बातें अपने हस्बैंड को नहीं बताई क्योंकि उसे डर था कि अगर वो बेंगलुरु से लौट आया तो उसे बिजनेस में नुकसान हो सकता है। उसने अपने और अपने बच्चे का सामान पैक किया और पास के एक किराए के घर में शिफ्ट हो गई। जब वो किराए के घर पहुंची तो उसे याद आया कि वो कुछ चीजें घर पर ही भूल आई है। उसने अपने पड़ोसी से कहा कि वो उसके बच्चे का ध्यान रखें और खुद वो अपने घर वापस गई, लेकिन फिर वो कभी वापस नहीं आई। उसकी पड़ोसी को चिंता होने लगी क्योंकि उसे कई घंटे हो गए थे और वो अब तक वापस नहीं आई थी। तब पड़ोसी ने उसके हस्बैंड को फोन किया और उसे सारी बातें बताईं। उसके हस्बैंड ने तुरंत उनसे कहा कि वो उसके घर जाएं और उसे ढूंढें। जब पड़ोसी और कुछ और लोग इकट्ठा होकर घर में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि वो औरत एक कमरे के पंखे से लटकी हुई थी। ये खबर सुनकर उसका हस्बैंड पूरी तरह से टूट गया। वो बेंगलुरु से जितनी जल्दी हो सका वापस आया, लेकिन अब वो क्या कर सकता था क्योंकि उसकी पत्नी तो अब नहीं रही। उसने घर खाली किया और अपने 3 साल के बच्चे को लेकर बेंगलुरु चला गया और फिर कभी वापस नहीं आया। इस घटना के बाद वो घर वीरान हो गया। कुछ लोगों ने उस खाली घर का फायदा उठाने की कोशिश की और वहां रहने आ गए, लेकिन जो भी उस घर में आया वो 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं टिक पाया। कुछ लोगों की तो अजीब इंसिडेंट्स की वजह से मौत भी हो गई। उस घटना को 24 साल हो चुके हैं और अब तक उस घर में 20 हत्याएं हो चुकी हैं। ये उस घर की फोटो है। ये घर देखने में बहुत पुराना नहीं लगता क्योंकि कुछ साल पहले एक परिवार यहां आया था और उन्होंने इसे पेंट करवाया था, लेकिन वो भी ज्यादा दिन वहां नहीं रह पाए। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि घर के दरवाजे के बीच में से एक नारियल का पेड़ उग आया है। ऐसा लगता है जैसे नेचर भी नहीं चाहता कि कोई इस घर में जाए। वहां के लोग अमावस्या की रातों में 8 बजे के बाद बाहर नहीं निकलते। कुछ लोगों ने वहां एक औरत के रोने की आवाज भी सुनी है जो चिल्लाते हुए कहती है, मेरा बच्चा कहां है, लेकिन इसके बारे में कोई ठोस सबूत नहीं मिला। वहां के लोग अब भी इस स्टोरी पर यकीन करते हैं और रात के टाइम अपने बच्चों को उस सड़क से गुजरने नहीं देते। आप लोगों को ये रियल हॉरर स्टोरीज कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी ही रियल हॉरर स्टोरी सुनने के लिए डर की दास्तान चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग भी मुझसे अपनी रियल हॉरर स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी, गूगल फॉर्म और इंस्टाग्राम की लिंक है, उस पर शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं एक और नई खौफनाक वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।